तो दोस्तों आज की वीडियो में ना हम लोग समझेंगे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज अ बायर अगर आप बीओक्यू बिड पब्लिश करना चाहते हो तो वो किस तरीके से कर सकते हो। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने खुद इस प्रेजेंटेशन को पब्लिश किया था, उसी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप बीओक्यू बिड क्रिएट कर सकते हो, हर एक फंक्शनैलिटी का क्या मतलब है और कौन से स्टेप पे आपको क्या ध्यान देना है, ये सारी ही चीजें मैं ब्रेक डाउन करके आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बीओक्यू बिड आप कहां पे कर सकते हो। देखिए, हमेशा से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने बोला है कि जिन प्रोडक्ट की कैटेगरीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है वो आपको कैटेगरी के अंदर ही टेंडर निकालना है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि कस्टम बिड और बीओक्यू बिड स्पेशली उसी केस में यूज होता है, एक्सक्लूसिवली उन्हीं कैटेगरीज के लिए बनाई गई है जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो कस्टम बिड और बीओक्यू बिड दोनों ही उन चीजों के लिए है जिन प्रोडक्ट की कैटेगरीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल नहीं है। बीओक्यू बिड स्पेशली बल्क प्रिक्योरमेंट के लिए बनाई गई है, जिसमें आपको अगर बीओक्यू बिड क्रिएट करनी है तो मिनिमम 5 आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोई एक दो प्रोडक्ट जेम पे नहीं है, उसके लिए आप कस्टम बिड कर सकते हो, लेकिन 5 आइटम्स मिनिमम होने चाहिए अगर आप बीओक्यू बिड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर क्रिएट करना चाहते हो। 5 या 5 से ज्यादा, चाहे वो 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, लेकिन ध्यान आपको रखना है कि 10, 15, 20 जितने मर्जी हो, लेकिन उन प्रोडक्ट की कैटेगरीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, मिसयूज एज इन कि मतलब अगर कोई प्रोडक्ट की कैटेगरी नहीं है, एग्जांपल दूं कि लैपटॉप की कैटेगरी नहीं है और आपको बीओक्यू बिड के थ्रू लैपटॉप खरीदना है। कभी कभार लोग इस सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं कि भैया एक ही प्रोडक्ट है जो खरीदना है और हम लोग कस्टम में नहीं करना चाहते और बीओक्यू में करना चाहते हैं। पहली बात तो आपको वो बीओक्यू में नहीं लाना चाहिए, कस्टम में ही उसे फ्लोट करना चाहिए। लेकिन कुछ टेंडर मैंने ऐसे देखे हैं कि उसे बीओक्यू बिड में फोर्सली निकाला जाता है और लैपटॉप को एक प्रोडक्ट बना दिया जाता है, चार्जर को दूसरा प्रोडक्ट बना दिया जाता है, माउस को तीसरा प्रोडक्ट बना दिया जाता है, लैपटॉप के बैक को चौथा प्रोडक्ट बना दिया जाता है। ये बिल्कुल ही गलत प्रैक्टिस है, ये आपको नहीं करनी है। और आइए समझाता हूं कि बीओक्यू बिड किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर निकाली जा सकती है। तो सबसे पहले ना आप क्या करेंगे, अपने जेम अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पे ना आपको डैशबोर्ड का फीचर देखने को मिलता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर आप जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद ना आपको क्या करना है, जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाना है। देखिए, कस्टम बिड हो चाहे बीओक्यू बिड हो, अगेन दोबारा से वही बात है कि उन्हीं चीजों के लिए होती है जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, जो कि इसलिए जनरेट करी जाती है कि भैया ये पर्टिकुलर कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है। तो आप जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपनी रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए वहां पे एक ऑप्शन आता है, क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट। क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट पे आप जाते हैं तो एक सर्च इंजन आपके सामने ओपन हो जाता है। वहां पे आप उस प्रोडक्ट की कैटेगरी डालते हैं। कैटेगरी जब आप डालते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको ड्रॉप डाउन में सजेशन दिखाना स्टार्ट करता है कि कौन कौन सी रेलिवेंट कैटेगरी जेम पे अवेलेबल है। वो आपको बताता है कि भैया आप जो भी प्रोडक्ट सर्च करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जिसकी बीओक्यू बिड निकालने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जिसकी भी रिपोर्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, उससे रेलिवेंट कैटेगरी ये हैं। आप देख सकते हो, अगर आपका काम चल रहा है तो आप इनमें से किसी कैटेगरी को पिक कर लो और अपना काम चला लो। लेकिन अगर आपको वहां पे अपनी कैटेगरी नहीं दिखती तो वहां पे एक लास्ट में ऑप्शन आता है, डिड नॉट फाइंड द कैटेगरी आई एम लुकिंग फॉर। आप उस पर जाएंगे और अपने लिए जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे। रिपोर्ट जनरेट करने के बाद ना यहां पे आपको क्या करना होता है, यहां पे एक अप्रूवल अपलोड करना होता है। अब जैसा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अगर आपको बीओक्यू बिड और कस्टम बिड क्रिएट करनी है तो आपको पहले यहाँ पे अप्रूवल अपलोड करना पड़ता है कि आपको पास उस बिड को क्रिएट करने का अप्रूवल है और वो पर्टिकुलर कैटेगरी जेम पे नहीं है। आप अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो अप्रूवल लेके यहाँ पे अपलोड करते हैं, या फिर एचओडी से अपना अप्रूवल लेके यहाँ पे अपलोड करते हैं। अब पहले की बात करूं तो पहले ये अप्रूवल नहीं डालना पड़ता था। अगेन वही वाली बात है कि ये चेंजेस लास्ट ईयर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर करे गए। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की वजह से जो नहीं होनी चाहिए थी,
इसीलिए यहाँ पे अब आपको एक अप्रूवल देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेगुलरली नोटिस किया जा रहा था कि वो प्रोडक्ट्स भी बीओक्यू बिड और कस्टम बिड में निकाले जा रहे थे जिनकी कैटेगरीज जेम पे अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल गलत है। एज पर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस गाइडलाइंस जिन प्रोडक्ट की कैटेगरीज जेम पे नहीं है उन्हीं के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हो, जिनकी कैटेगरी है वो कैटेगरी के अंदर ही टेंडर निकलना चाहिए। तो आप अपना अप्रूवल यहाँ पे अपलोड करेंगे। अप्रूवल का वहां पे फॉर्मेट भी आपको दिया जाता है, आप डाउनलोड करके उस पर भी अप्रूवल ले सकते हैं। अप्रूवल आपने किया, अप्रूवल करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से सेटिंग्स वाला जो साइन होता है वो 3 चक्के बने आते हैं। एक चक्का होता है कस्टम बिड कैटलॉग क्रिएट करने के लिए, 3 जो चक्के होते हैं वो बीओक्यू बिड क्रिएट करने के लिए होते हैं। तो जो 3 वाला चक्का है, मतलब सेटिंग वाला जो आइकन होता है ना हमारे फोन्स में, वैसे ही 3 चक्के बने आते हैं। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका बीओक्यू बिड क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये अंडरटेकिंग आपके सामने ओपन होती है, आप इसे अग्री करके आगे मूव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है चूज रिलेटेड कैटेगरीज, मतलब जिस भी बीओक्यू बिड को आप निकाल रहे हो। अब बीओक्यू बिड तो आप निकाल रहे हो, लेकिन इस बीओक्यू बिड के बारे में कौन सी कैटेगरीज के सेलर्स को आप इन्फॉर्म करना चाहते हो। तो जेम ये बोलता है कि यहाँ पे चूज रिलेटेड कैटेगरीज में जाके आप जो भी बीओक्यू बिड क्रिएट कर रहे हो उससे रिलेवेंट जो भी कैटेगरीज हो सकती है, या फिर आपको जो लगता है जिन कैटेगरीज के सेलर्स इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप उन कैटेगरीज को सेलेक्ट करिए ताकि सॉफ्टवेयर नोटिफिकेशन उनके पास भेज दे कि भैया आपकी कैटेगरी का निकला है टेंडर, आप इसमें आके पार्टिसिपेट करिए और एज अ बायर आपको उसमें हेल्दी कंपटीशन मिले। तो यहाँ पे अप टू 3 कैटेगरीज आप सेलेक्ट कर सकते हो जिनको भी आप इन्फॉर्म करना चाहते हो। उसके बाद स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। इस पे क्लिक करके आप स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आप मतलब जो भी 5 आइटम या फिर जो भी 5 से ज्यादा आइटम आप बीओक्यू बिड के अंडर प्रोक्योर कर रहे हैं, किस स्पेसिफिकेशन के प्रोडक्ट आपको चाहिए, वो आपको एक डिटेल टेक्निकल डेटा शीट या फिर जो भी आप टेंडर डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं उसे बना के आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन आता है डाउनलोड सैंपल फाइल। आप अपना स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके नीचे यहाँ पे आपको एक एक्सेल डाउनलोड करने को मिलती है। एक्सेल को आप डाउनलोड करेंगे और जो भी आपकी बीओक्यू की आइटम्स है, मतलब जो भी आइटम्स आप बीओक्यू बिड के थ्रू खरीदना चाहते हैं उनको आप वहां पे मेंशन करेंगे, उनका डिस्क्रिप्शन डालेंगे और कंसाइनी डालेंगे। कंसाइनी की आईडी डालनी होती है आपको वहां पे। अगर आपको कंसाइनी की आईडी नहीं पता तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आपको दिया जाता है डाउनलोड कंसाइनी लिस्ट। कंसाइनी लिस्ट को आप डाउनलोड करेंगे और उसमें जो आईडी होती है ना उस पर्टिकुलर कंसाइनी की, वो कंसाइनी की आईडी उठा के आपको वहां पे डालनी होती है। तो उस एक्सेल को आप फिल करेंगे और वापस से इस सेक्शन में आप उसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद दोनों ही चीजों को, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट और बीओक्यू डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आप आगे मूव करते हैं। मूव करने के बाद ये बीओक्यू बिड जो है आपके कार्ट में चली जाती है। कार्ट में जाने के बाद आप इसे प्रोसीड करेंगे और सेम उसी तरीके से आप बीओक्यू बिड क्रिएट करोगे जिस तरीके से हम लोगों ने प्रोडक्ट बिड क्रिएट करना सीखा था कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट बिड जेम पे निकाल सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पे जो आइटम आप प्रोक्योर कर रहे हो ना वो 5 या 5 से ज्यादा होते हैं, तो इस केस में ना आप इवैल्यूएशन टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप इसमें टोटल वैल्यू वाइज इवैल्यूएशन भी एप्लीकेबल कर सकते हो, आइटम वाइज इवैल्यूएशन भी एप्लीकेबल कर सकते हो और ग्रुप वाइज इवैल्यूएशन भी एप्लीकेबल कर सकते हो। बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको कि किस तरीके से प्रोडक्ट बिड हमने सीखा था, किस तरीके से प्रोडक्ट बिड आपको निकालना है। इसके बाद के जो स्टेप्स है ना वो बिल्कुल सेम है, आप उसको फॉलो करके अपने लिए बीओक्यू बिड क्रिएट कर सकते हो। अब जब भी आप बीओक्यू बिड क्रिएट करते हो तो आपको ध्यान किन चीजों का देना है कि जिन प्रोडक्ट की कैटेगरी जेम पे नहीं है उन्हीं के लिए करना है। 5 या 5 से ज्यादा आइटम होने चाहिए, आपके पास अप्रूवल होना चाहिए। कभी कभार सिचुएशन ऐसी भी होती है कि आप 10 प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, 10 में से 7 की कैटेगरी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल नहीं है और 3 की कैटेगरी जेम पे अवेलेबल है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आप कैटेगरी और बीओक्यू को भी क्लब करके एक ही टेंडर निकाल सकते हो। मतलब जो 7 की कैटेगरी जेम पे नहीं है उनको आप बीओक्यू के अंडर पब्लिश करिए और जब वो बीओक्यू वाली आइटम आपकी कार्ट में चली जाए
फिर जो 3 आइटम है आपके जो आप खरीदना चाहते हैं टेंडर के थ्रू, जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल है, उनको सेम ही कार्ट में आप ऐड कर दीजिए। और जब वो सारी चीजों को आप एक ही कार्ट में ऐड कर दोगे ना, तो वो एक ही बिड बन जाती है और फिर आपको उसे प्रोसीड टू चेकआउट करना होता है और एक ही बिड के अंदर आप कैटेगरी प्लस बीओक्यू की प्रिक्योरमेंट करनी चाहिए। ये सही वे है किसी भी खरीदारी को करने का। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि 10 आइटम है, 10 में से 7 की कैटेगरी नहीं है और 3 की है, तो भैया 3 को भी बीओक्यू के अंदर निकाल दिया जाए। ये गलत प्रैक्टिस है, जेम इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है। तो इस तरीके से आप अपनी बीओक्यू बिड क्रिएट कर सकते हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर इजीली एज अ बायर आप बीओक्यू बिड पब्लिश कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, आपको एक रिस्पॉन्सिबल बायर बनना है। आपको जो भी फंक्शनैलिटी दी गई है, जो भी बिड आप क्रिएट कर रहे हैं, उसी कंटेक्स्ट में करिए जिसके लिए उसको बनाया गया है। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया गया है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।